हम इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद और आपको बता दें कि यहाँ पर बड़े स्तर पर एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वक्फ बोर्ड की तरफ से। और यहाँ पर वक्फ बोर्ड के लोगों से हमारी जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि सरकार का जो नया संशोधित बिल, देख सकते हैं आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरुद्ध महाधरना यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों से बात हुई है जिनका कहना है कि ये जो नया बिल आया है इसमें बहुत सारे क्लोज हैं जिसको सरकार को देखना चाहिए। आपको बता देते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उनका क्या कहना है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो वक्फ बोर्ड है उसके अंदर नॉन मुस्लिम को शामिल करना, इसका भी विरोध किया जा रहा है। जज और सच्चों को पावर देना, इसका भी विरोध किया जा रहा है। और यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है अगर वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम शामिल होते हैं तो द्वारा है, हिंदू संगठन है या हिंदुओं के और जो संस्थाएं हैं वहाँ पर मुस्लिम को भी शामिल किया जाना चाहिए या फिर सरकार को ये बिल पूरी तरह से वापस लेना चाहिए। इस तरह की मांग करते हुए जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज विशाल धरना चल रहा है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि जो नया संशोधित बिल आया है उसमें कुछ नजर है जिसको लेकर ये धरना चल रहा है। हमारे साथ बीजेपी नेता साजिया मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि आखिर इतना विरोध किस लिए। देखिए, ये पूरा विरोध सियासी है। सब जानते हैं कि वक्फ बोर्ड में जो अलग अलग मुख्तलिफ वक्फ बोर्ड्स हैं अलग अलग राज्यों में, किस तरह से उसमें ढेर सारे करप्शन के मामले हैं, ज़बरदस्त भ्रष्टाचार है, संपत्तियों के साथ किस तरह से बेजा उनका इस्तेमाल हो रहा है, औने पौने दाम पर बेची जा रही हैं कागज़ पर, उसमें बहुत कमाई हो रही है कुछ लोगों की। और उसका जो मकसद है, जो वक्फ है, जो कि औकाफ है, जो कि इंसाफ है, वो किसी तरह से भी नहीं हो रहा है। वो यानी कि गरीबों की मदद। अगर ये सारे जो लोग बैठे हैं, बड़े बड़े धरने कर रहे हैं वहाँ पे, अगर आप उनसे जाइए और उनसे पूछिए, एक सवाल उनसे पूछिए जाकर कि सोचिए 9 लाख एकड़ ज़मीनों में आपने मुसलमान गरीब बच्चों के लिए कितने स्कूल खोल लिए, कितने कॉलेज खोल लिए। मुसलमान जो इतने गरीब हैं, आप खुद ही कहते हैं कितने गरीब हैं, और सोशो इकोनॉमिक इंडिसेस भी यही बताती हैं। तो आप बताइए, सूचक सारे यही बताते हैं। तो आप बताइए, आपने मुसलमानों के लिए कितने अस्पताल खोले हैं, कितनी गरीब महिलाओं के लिए आपने उनके लिए एक रहने की जगह शेल्टर होम्स खोले हैं, कितनी तलाक याफ्ता जो हमारी बहनें हैं, जो बेवाएं हैं, उनके लिए आपने क्या किया है। तो वक्फ के नाम पर आप ज़मीन तो ले रहे हैं, उसमें आप ज़मीन के साथ क्या कुछ हो रहा है, कभी अवैध कब्जा कर रहे हैं, कभी बेच रहे हैं अपनी मर्जी के अनुसार, और अपने धड़ल्ले से अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। जिसके लिए आपको ज़मीन है उसका तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। तो दरअसल ये जो बहुत ही अमीर मुसलमान ज़मींदार समझिए, आज के लैंडलॉर्ड्स हैं, वो ये उनकी लड़ाई है गरीब मुसलमानों के खिलाफ। तो आप इसको समझिए। और इसका कोई, और वक्फ बहुत सारे देशों में वक्फ का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, मतलब वक्फ का कॉन्सेप्ट है लेकिन वक्फ बोर्ड नहीं है। तो ये कह देना कि पूरा इस्लामिक की सोच है और मुसलमानों के हकों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, पूरी तरह से झूठ है। ये कहते हैं कि नॉन मुस्लिम जो बोर्ड है उसके अंदर नॉन मुस्लिम को शामिल कर दिया गया है, इसका भी वो विरोध करे। देखिए, जो बोर्ड में जो लोग हैं, जो कमिटीज़ में बैठते हैं, आप देखेंगे कि उनका काम जिसमें ना तो नमाज़ें पढ़ना है, ना अज़ानें देना है, उनका काम एडमिनिस्ट्रेशन से है। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो कोई भी कर सकता है। हमारे पूरे देश भर में हर एक जगह पे डीएम्स करते हैं, कलेक्टर्स करते हैं, अधिकारी करते हैं। तो उसमें आपको मुसलमान या हिंदू होने की क्या ज़रूरत है। और अगर एक बॉडी अब सरकार के तहत बनाई जा रही है तो आप क्यों नहीं चाहेंगे कि संवैधानिक तौर पर, जिसमें कोई धर्म का कोई एक धर्म के आधार पर आप कुछ पक्षपात नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को भी उसमें जगह दे। वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, टेक्निकल काम है, अकाउंट्स का काम है, वो तो कोई भी कर सकता है ना। आपको अजानें तो पढ़वानी नहीं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी जो बता रही थी स्पष्ट तौर पर कि इसमें वक्फ बोर्ड पर ही सवाल। मैं जेपीसी वक्फ बोर्ड के जेपीसी में शामिल था, इसलिए मुझे जो डिस्कशंस हुआ, डिलिब्रेशंस हुआ जेपीसी में लगभग 6-7 महीने में मैं नजदीक से देखा था। मैं सबको बताना चाहता हूं, विशेष रूप में जो मुसलमानों को गुमराह करने का प्रयास हो रहा है, मैं उनको भी बताना चाहता हूं, जितने भी देश में मस्जिद हैं, कब्रिस्तान हैं,
जिनके पास ठीक प्रकार से टाइटल है, जिसका वक्फ बाय यूजर के नाम पे सदियों से वहां यूसेज हो रहा है, नॉट अ सिंगल इंच ऑफ दैट लैंड विल बी टेकन अवे। 1 इंच भी खतरा में नहीं है। ये सब पार्टियां जो अपने आप को सेक्युलर पार्टियां कहते हैं, वो मुसलमान के लिए कुछ नहीं किए हैं। उनको सिर्फ घबराने का, सिर्फ गुमराह करने का प्रयास वो लगातार करते आए हैं। सरकार का उद्देश्य है वक्फ बोर्ड को और मजबूत करना, ट्रांसपेरेंसी ले आना, एक प्रोफेशनलिज्म ले आना, और वक्फ बोर्ड के नाम पे जो अब्यूज होता था और बाकियों के जमीन पे जो कब्जा होता था उसको खत्म करना। और ये दोनों मकसद को ये वक्फ बोर्ड के बिल को अमेंडमेंट करने से सरकार हासिल करेगी।